कभी कभी कुछ कुछ घटनाएं इस कदर से हमारे साथ घट जाती है ना कि हम लोग जिंदगी भर तक उन घटनाओं को भुला नहीं पाते हैं। वो घटनाओं के जो जख्म हैं हमारे जहन में कुछ इस कदर से हमेशा हमेशा ताज़ा रहते हैं, जैसे कि बस अभी तो हमने उस घटना को फेस किए हो। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सीनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने मुंबई में रहने वाले सुखदीप नाम के व्यक्ति के साथ घटी हुई ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ ना, जिसे सुनकर आप लोगों के पूरे शरीर में सिहरन सी उठ जाएगी। ये इतनी ज़्यादा डरावनी कहानी है। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे शब्दों के साथ खाली इमेजिन करते जाइए और सुखदीप की जगह खुद को उस जगह पर रखिए। फिर महसूस होगा कि कितना कुछ खतरनाक खौफनाक एक्सपीरियंस किया होगा सुखदीप ने। नवंबर 2019 की एक संडे की बात है। सुखदीप हमेशा की तरह अपने घर से खाना वाना खाकर दोपहर के वक्त थोड़ा नीचे टहलने को निकल रहा था। ठंड थोड़ी ज़्यादा थी तो सोचा कि खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लूँगा तो अच्छा लगेगा। संडे का भी दिन है तो कुछ अलग करने की सुखदीप की हमेशा से आदत थी। सुखदीप अपनी बिल्डिंग के 18th फ्लोर में रहता था। सीन ऐसा था भाई, सुखदीप के पड़ोस में ही, मतलब बिल्कुल बाजू वाले फ्लैट में ही एक आंटी जी रहा करती थी, जो कि सुखदीप के फ्रेंड की मम्मी थी। उनका नेचर इतना अच्छा था कि जब कभी भी सुखदीप को देखती थी तो प्यार से बात करती थी, जैसे कि अपना ही बेटा हो। उसको चीज़ें समझाती थी, उससे चीज़ें कभी कभी कुछ कुछ पूछती भी थी। सुखदीप ठीक है ना, उसकी वाइफ ठीक है ना, उसके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं, इस बात की खबर वो हमेशा लिया करती थी। आज लगभग 12:30 बजे के आसपास सुखदीप अपने घर से निकलकर लिफ्ट के सामने खड़ा हुआ था कि लिफ्ट आए और वो उस लिफ्ट से नीचे जाए। और जो बाजू वाली आंटी का घर था ना, उनका डोर खुला हुआ था। सुखदीप लिफ्ट का इंतजार कर रहा है कि अचानक से नजर पड़ती है कि आंटी जी अपने घर के किचन से चाय लेकर हॉल में आई है। चाय साइड में रखी है और सुखदीप से आगे आकर कुछ बात करने लगी। सब अच्छा चल रहा है कि नहीं, खाना पीना हो गया, क्या खाए हो, ऐसे बात करी ही है 5 मिनट तक और लिफ्ट आ गई। पता नहीं आज लिफ्ट इतना रुक रुक के क्यों आ रही थी। लिफ्ट आ गई, सुखदीप अपने 18th फ्लोर से डायरेक्टली नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद वो मुश्किल से 2 मिनट की वॉक लिया है कि सुखदीप के मोबाइल में उसकी वाइफ का फ़ोन आता है। सुखदीप फ़ोन उठाता है तो उसकी वाइफ कहती है कि जल्दी से ऊपर आ जाइए, बाजू वाली आंटी ख़त्म हो गई है। सुखदीप शॉक रह गया, मतलब काटो तो खून नहीं, अरे अभी तो आंटी से बात करके आया, इतनी देर से खड़े खड़े बात कर रहा था, अभी क्या हो गया अचानक से। सुखदीप सब अपनी वॉक छोड़ छाड़ के फटाफट लिफ्ट पकड़ा और ऊपर पहुंचा। क्या पाया कि सुखदीप का जो फ्रेंड है, मतलब आंटी का बेटा और अंकल जी, आंटी को उठाकर ज़मीन में पड़ी हुई थी, वो उठाकर साइड में मैट में सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मृत्यु सचमुच में हो चुकी थी। इस फ्लोर के और भी कुछ परिवार वाले थे, वो भी बाहर निकल चुके थे और कुछ ही देर में लगभग पूरी बिल्डिंग के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। फिर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ रिश्तेदार भी वहां पर आते गए। अब जो ये फ्रेंड था ना सुखदीप का, मतलब आंटी जी का बेटा, उसकी और 2 बहनें भी थी जो कि शादी होकर उसी शहर में कहीं दूर रहा करती थी, तो वो भी आ रही थी। अब सब लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पे, पूरा मतलब एकदम मातम वाला माहौल बन गया। फिर ऐसा हुआ ना कि भाई बात ये निकली कि अंतिम संस्कार कब करना है। दिन में ही किया जाता है, लेकिन कब करना है। अचानक से सुखदीप का वो फ्रेंड अमन, यानी आंटी जी का बेटा अमन, बोल पड़ा कि मामा जी राजस्थान में रहते हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा, फ्लाइट पकड़ के भी आएंगे तो तुरंत तो आ नहीं सकते, तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, आज हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। तो फिर आखिरकार ये फैसला लिया गया सभी लोग की आपस में बातचीत होके कि आंटी का जो बॉडी है ना उसको मॉर्चरी में रख दिया जाए। पास में ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ का जो मुर्दा घर है वहाँ पर बॉडी को रख दी जाए। ठीक है, तो सारा इंतज़ाम कर लिया गया मॉर्चरी में ले जाने का। मॉर्चरी बॉडी में तब तक रहती जब तक मामा जी नहीं आ जाते, और मामा जी अगले दिन सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच जाने थे। मामा जी आए तो मॉर्चरी से बॉडी लेकर आई जाए और फिर अंतिम संस्कार के लिए सब कुछ निकाला जाए। तो आज भाई ऐसा हुआ कि फ़ोन वोन करके स्ट्रेचर वगैरह बुला लिया गया। अब सुखदीप और अमन ने ये डिसाइड किए कि हम दोनों 2 और लड़कों के साथ आंटी जी की बॉडी को मॉर्चरी में लेके जाएंगे। अंकल तो रो रो के अपना हाल बेहाल कर लिए थे और थोड़े वृद्ध भी थे, तो वो हॉस्पिटल तक जाने के एकदम हिम्मत में नहीं थे। तो ठीक है, स्ट्रेचर वगैरह आया,
आंटी की बॉडी को उसमें रखा गया और फिर एक एम्बुलेंस की मदद से उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मॉर्चरी तक आंटी की बॉडी को ले जाया गया। अमन, सुखदीप और 2 लड़के और थे। ये दोनों लड़के बाहर की तरफ ही रुक गए और हॉस्पिटल का एक स्टाफ कह सकते हैं, वो स्ट्रेचर उठाने में इनकी मदद करने लगा और ये तीनों लोग मॉर्चरी की तरफ बढ़ चले। सुखदीप ने स्ट्रेचर को सामने की तरफ से पकड़ा हुआ था और खींच रहा था। अमन पैरों की तरफ था और स्टाफ वाला जो आदमी था वो मिडिल में बॉडी को ऐसा थोड़ा हाथ लगाकर अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजा जैसे ही खुला मॉर्चरी का, अंदर का नजारा देखकर सुखदीप थोड़ा सहम सा गया। ये जीवन में पहली बार था कि सुखदीप ने लाइव ऐसा मुर्दा घर देखा हुआ था। वो काफी ज्यादा डर गया यार कि यार ऐसा नजारा होता है। मतलब उसने फिल्मों में ऐसा देखा था कि प्रॉपर बॉक्सेस होते हैं, ऐसा खोलो फिर वहाँ पे बॉडीज को रख दो, फिर बॉक्सेस को बंद कर दो, लेकिन यहाँ पर नज़ारा ऐसा नहीं था। ऐसी चीज़ें कई बार फिल्मों में या बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की मॉर्चरीज में होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं था भाई। यहाँ पे जितनी भी बॉडीज थी वो पूरी ओपन ही रखी हुई थी। स्टाफ ने इशारा किया कि आप लोग थोड़ा बढ़ के वहाँ पर बॉडी को रख दीजिए। ये दोनों बॉडी को लेकर आगे की तरफ बढ़ चले। ये देख देख के घबराया जा रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। देखो, अमन का ध्यान तो पूरी अपनी मदर के ऊपर ही था क्योंकि उसकी मम्मी जी का देहांत हो गया था, लेकिन यहाँ पर ये सहमा हुआ था सुखदीप अपना कि यार ये जगह तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अजीब से ही डर में डाल देने वाली लग रही है। खैर वो देखते 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 उस पॉइंट में पहुंच गए जहाँ पर आंटी जी की बॉडी को रखना था। आंटी जी की बॉडी को इन लोगों ने उठाए हैं और एक और स्ट्रेचर जैसा था जो वहीं पर था, बेड जैसा समझ लो, उसके ऊपर इनको रखना था। ये लोग रखे ही हैं और फिर बढ़ के अमन आगे बढ़ा जाने के लिए, और जैसे सुखदीप बढ़ा अचानक से उसको फील हुआ कि उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। सुखदीप घबरा गया, ये तो एक मुर्दा घर है, यहाँ पे मेरा हाथ किसने पकड़ लिया है। बहुत ज़्यादा डर गया। अमन तो आगे बढ़ चला था। ये वाला जो मॉर्चरी रूम था काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, इसके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। स्टाफ तो पता नहीं और कहाँ निकल गया था और अमन तो और आगे बढ़ा जा रहा था। इसका हाथ पीछे से लिटरली किसी ने पकड़ के रखा था। अब जो दिल की धड़कनें थी वो इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। हिम्मत करके पीछे पलट कर देखा क्योंकि देखना ज़रूरी था कि हाथ किसने पकड़ा है। धीरे 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 पलट कर देखा तो क्या पाया कि जहाँ पर आंटी जी की बॉडी को रखा गया था उसके ठीक बाजू में एक और बॉडी रखी हुई थी जो लगभग आधी जली हुई थी। एक बूढ़े आदमी की थी। सीन ऐसा था, ध्यान से समझो, ये आंटी जी की बॉडी है, ये उस बूढ़े आदमी की बॉडी है। यहाँ पर ये अपना सुखदीप खड़ा हुआ था, बॉडी रख के आगे बढ़ी रहा था कि उसका हाथ लिटरली उस बूढ़े आदमी की बॉडी ने पकड़ ली। ये घबरा कर पीछे देखा तो अभी उस बॉडी ने हाथ तो नहीं पकड़ी थी, प्रॉपर ऐसा करके नहीं पकड़ी थी, लेकिन ऐसा तो था, इसके हाथ के ऊपर उस बूढ़े व्यक्ति की बॉडी का हाथ था। उसकी आंखें बंद थी, वो सचमुच में मृत था। तो फिर इसका हाथ ऐसे कैसे उसकी बॉडी ने पकड़ ली, ये चीज इमेजिन करके ये बहुत ज्यादा डर गया। वो हाथ झटकाया और बढ़ चला तेजी से। अब चाहकर भी अमन से कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि अमन अपने अलग दुख में था भाई, सिचुएशन उसकी कुछ और लगी हुई थी। सुखदीप समझदार था और ये बात अमन से नहीं कहा। ये लोग पहुंच गए भाई। पहुंचने के बाद घर में जो भी फॉर्मेलिटीज होती, रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे, तो अमन का पूरा साथ दिया सुखदीप ने। अब अगला दिन निकल गया, अपने घर में जाकर सो गया। पूरी रात हालांकि इसको नींद बड़ी मुश्किल से आई। जब भी आंख बंद कर रहा था वो बूढ़ा आदमी ही नजर आ रहा था जो शायद इसका हाथ पकड़ा था वहां पर। और ये वहम नहीं था, लिटरली हाथ पकड़ा था। और जब ये पलट कर देखा तो हाथ का जो पकड़ थी वो एकदम लूज हो गई थी और ऐसा हाथ था उसका। तो ये बहुत ज्यादा डरा सहमा रहा और पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 5 बज गए और अचानक से सुखदीप के घर का दरवाजा खटखटाया गया। ये दरवाजा खोला तो अमन था, बोला मामा जी आ गए हैं, आजा। तो उसके मामा जी आ चुके थे। फिर बैठे बैठे थोड़ी बातचीत वगैरह हुई कि क्या हो गया, कैसे हो गया। मन ने बताया कि पता ही नहीं चला कुछ। सोफे में बैठकर चाय पी रही थी और अचानक से चाय का कप नीचे गिरा तो हम अंदर थे, हमको आवाज़ आई, हम लोग भाग के आए, देखे ये सब कुछ हो गया है। खैर बातचीत करते करते सुबह के 7 वात के आसपास का टाइम हो गया।
अमन और सुखदीप ने डिसाइड किया कि चलो वो दोनों लड़कों को छोड़ देते हैं जो पिछले दिन हमारे साथ बॉडी को रखने के लिए मॉर्चरी गए थे, अब हम दोनों ही चलते हैं और लेकर आ जाते हैं। तो सुखदीप और अमन अब पहुंच जाते हैं वहाँ पे। अभी देखो, रास्ते में जाते जाते सुखदीप की दिल की धड़कनें और बढ़ रही है, क्योंकि पिछले दिन वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जो शायद उसकी बात वो किसी को भी बताता ना तो कोई भी विश्वास नहीं करता। जैसे तैसे डरते डराते सोचते सोचाते ये लोग मॉर्चरी तक पहुंच गए। दरवाजा खुला। अभी देखो, सुखदीप देखना भी नहीं चाह रहा है और उसको देखना भी है उस बूढ़े आदमी की बॉडी को। समझ रहे हैं आप लोग ये कैसा असमंजस दिमाग में चल रहा है? उसको देखना भी नहीं है और देखना भी है। बस ऐसा सोचते सोचते वो आंटी की बॉडी के पास पहुंच गए। अब क्या हुआ भाई, सीन मैं बताऊं। वो जो बूढ़ा आदमी था उसके सर पर, मतलब जो उसका सफ़ेद कपड़ा था ना, वो ओढ़ा हुआ था। तो ये देख के थोड़ा शौक हुआ कि पिछले दिन तो इसका जो वो वाइट वाला चादर था वो ओढ़ा हुआ नहीं था, वो यहाँ तक का था। आज कैसे ओढ़ा हुआ है? उसके हाथ वाथ सब कुछ अंदर थे। तो एक घबराहट, चलो बोला ठीक है, इसको नहीं देखना पड़ा। आंटी जी की ऐसी जो बॉडी है उसको अपने वाले स्ट्रेचर में डाले ही हैं, और फिर से आज जो अमन है वो पैरों की तरफ ही था, स्ट्रेचर वाले हैंडल को पकड़ के रखा था, और ये आंटी के सिर की तरफ ही था जैसे कि कल था। और अमन ने वहाँ से उल्टा होकर स्ट्रेचर को खींचना शुरू किया है, और सुखदीप भी यहाँ से स्ट्रेचर को धक्का मारने के लिए आगे बढ़ा ही है कि अचानक से पीछे से उसका शर्ट ओपन, मतलब शर्ट इन करके नहीं पहना था, शर्ट ओपन था। किसी ने उसका शर्ट को ऐसा पकड़ लिया। अब ये घबरा गया, मुंह से चीख निकलने ही वाली है, लेकिन खुद को रोका। अब अमन बोला क्या हो गया भाई, चल क्यों नहीं रहा है? बोलता है नहीं नहीं, 1 मिनट रुक भला। वो धीरे से ऐसा पलट कर देखा तो क्या पाता है पता है? वो जो बूढ़ा वाला आदमी है ना, जिसका मतलब जो पूरा सर ढका हुआ था, अब भी देखा था उसने, उसका वो जो वाइट वाला चादर है, मतलब एक तरीके से कफन कह सकते हैं, उसका वो कफन नीचे है, यहाँ चेस्ट तक आया हुआ है, और उसकी आंखें खुली हुई है, लिटरली ऐसी फटी हुई है। और वो जो शर्ट, अपने शर्ट की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि शर्ट किसी ने पीछे से पकड़ के खींचा था। तो क्या देखा कि उस बूढ़े आदमी की बॉडी ने इसके शर्ट को अभी पकड़ी तो नहीं है, लेकिन उसका हाथ ऐसे शर्ट से टच जरूर है। ये बहुत जोर से डर गया, क्योंकि अब भी इसने देखा था, अब भी मतलब बॉडी को उठाने से जस्ट पहले वो बूढ़े आदमी के हाथ वाथ सब अंदर थे, उसको प्रॉपरली वो वाइट चादर जो होता है, कफन होता है, उसको उड़ाया गया था। और फिर जैसे इसने आंटी जी की बॉडी को उठा के स्ट्रेचर में रखा, आगे बढ़ने को हुआ ही है कि अचानक से इसको पीछे से किसी ने पकड़ा इसके शर्ट को। ये पलटा तो क्या पाया कि वो बूढ़ा आदमी, उसका जो कफन है वो नीचे आ चुका है, आंखें फटी हुई है। अरे भाई, पिछले दिन तो बंद थी, अभी कैसे खुली हुई है? और उसका जो हाथ है वो कफन से बाहर है, और इसकी शर्ट में ऐसा टच करके है। ये बहुत जोर से डर गया। ये कुछ रिएक्ट करता, कुछ बोलता उससे पहले अमन बोलता है क्या हो गया भाई, चलना। कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि ये मामला कितना वैसा मतलब नाजुक था ये समझ रहा था, सिचुएशन भी बहुत नाजुक थी। इसने कुछ नहीं बोला और धक्का मारते हुए निकल पड़ा। अब डरा हुआ, हाथ पैर काँप रहे हैं। अब अंतिम संस्कार के लिए सब कुछ निकला भाई। अब दोस्त है, एकदम अच्छा वाला दोस्त है, बचपन का दोस्त है, उसकी मम्मी का देहांत हुआ है, तो सुखदीप को पूरा साथ देना था। इसको बुखार उखार सब आ गया था, लेकिन ये पीछे नहीं हटा। पूरा अंतिम संस्कार वगैरह हुआ, फिर अपने घर को आया भाई। अब घर पे आने के बाद मतलब लगभग शाम हो चुकी थी, इसने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा, वाइफ को बोल दिया। हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्योंकि इसने 2 दिन से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें फील किया, ऐसी ऐसी चीज़ें देख लिया, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर लिया कि ये सपने में भी नहीं कर सकता था। उन चीज़ों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, इतनी ज़्यादा डरावनी चीज़ें थी। खाना वाना नहीं खाया, रात का वक्त हो गया, अब बिस्तर में सोने को जाए तो जब आँख बंद करे वही बूढ़ा व्यक्ति नजर आए। ऐसा दिखे कि वो मॉर्चरी में सोया हुआ है और अचानक से आँख खोल रहा है और इसको देख के स्माइल कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा डर जाता जब भी आँख बंद करता। अब उस पूरी रात सो नहीं पाया, सुबह कब हो गई पता नहीं चला। काम पे जाना था, गया, लेकिन वहाँ पे भी ऐसी थकान थकान, सर में दर्द बना हुआ है। फिर रात में थका हारा आया, खाना खाने को बैठे, खाना खा ही नहीं पाए। सोने को जाए तो जब भी आंखें बंद करे तो फिर पिछली रात की तरह ही दिखाई दे। अब सिचुएशन ऐसी बद से बदतर हो गई कि वो अंतिम संस्कार और वो मॉर्चरी वाले सीन को अब पूरे 20 दिन हो चुके थे, और इन 20 दिनों में लिटरली वो 1 घंटे भी ढंग से सो नहीं पाया था।
अब आप इमेजिन करो 20 दिन हो चुके हैं और 20 दिन में कोई व्यक्ति दिन के आधे घंटे या 15 मिनट सो पा रहा है डेली, तो उसके साथ क्या होगा? वैसी हालत इसकी हो गई। वजन बहुत खतरनाक तरीके से गिर गया, खाना वाना खा नहीं पा रहा है, समझ लो एक तरीके से पानी में ही जी रहा है। बहुत ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो गई, फीवर वीवर आ गया, इतना ज़्यादा इसको बॉटल वॉटल लगी हुई है, डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं। फिर इससे किसी डॉक्टर ने पूछ लिया कि भाई तुम्हें कुछ फील हो रहा है कि अंदर से, मतलब तुम्हें क्या लग रहा है? तो इसने उस डॉक्टर को पूरी बात बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मुझे सपने में कुछ कुछ दिखाई देता है। तो डॉक्टर ने क्या बोला, तुम साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ। साइकाइट्रिस्ट के पास जाया गया, साइकाइट्रिस्ट को पूरी बात इसने बताया। तो साइकाइट्रिस्ट ने ये सलाह दिया कि देखो भाई, ये चीज़ें सचमुच में कई बार हमें अंदर से झंझोड़ कर रख देती है, हमारी ज़िंदगी में कभी ऐसी होती है तो तुम्हारे मन में एक अलग तरह का डर बैठ गया है। हो सकता है तुम्हारे साथ कुछ घटा हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो डर है वो और भी ज़्यादा हावी हो चुका है। तो मैं तुम्हें दवाइयाँ तो दूंगा तुम्हारे टेंशन को, तुम्हारी दिमागी थकान को ख़त्म करने की, लेकिन तुम्हें भगवान के विश्वास की भी थोड़ी ज़रूरत है। डॉक्टर ने सुखदीप को ये सलाह दिया कि हो सके तो सारंगपुर हनुमान मंदिर जाओ और वहाँ से प्रार्थना करो कि मेरे साथ अगर कुछ भी ऐसी गड़बड़ वाली चीज़ जुड़ चुकी है उसे आप निकाल दे, मुझसे दूर कर दे। क्योंकि अब देखो, कहा जाता है ना कि दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है, तो ये केवल कहावत नहीं है, इसके पीछे सच्चाई भी है। आप मेरी दवाइयाँ तो कंटिन्यू ही रखो, लेकिन अंदर के डर को ख़त्म करना है तो ईश्वर से खुद को जोड़ने की कोशिश भी करो। तो बस सुखदीप डॉक्टर साहब की बात को समझा, मंदिर गया, दर्शन किया हनुमान जी के, दवाइयाँ भी शुरू है। आज लगभग 4 साल हो चुके इस घटना को, 2019 में घटी थी, 4 साल कुछ ही महीनों में हो जाएंगे। लेकिन अब सोने तो लगा है, हालात में सुधार आ गए हैं, लेकिन डेली, अभी भी डेली वो बूढ़ा आदमी सुखदीप के सपने में आता है और बस वैसे ही पड़े पड़े फटी आंखों के साथ स्माइल कर रहा होता है। लिटरली सुखदीप को आज तक समझ में नहीं आया है कि मुझे वो सपना क्यों आता है, ये जो कुछ भी हुआ मेरे साथ ही क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या रीजन है। ऐसे ढेर सारे सवाल सुखदीप को अंदर से रोज खाते हैं। लेकिन अब बात अच्छी ये हुई है कि उसने इन डर के ऊपर जीत हासिल कर ली है, इन डर के ऊपर काबू पा लिया है, इसलिए ये सारी चीजें अब उसे डरा नहीं पाती है। लेकिन चीजें तो होती है, पता नहीं कब तक होगी। इसका जवाब सुखदीप के पास तो क्या, शायद किसी के भी पास नहीं होगा। खैर, अगर आपके पास सुखदीप के लिए कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मुझे यकीन है कि वो पढ़ रहा होगा। अब तक इस वीडियो को देख लिया है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।